मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। यह संदेश सुनना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है मेरे प्रिय। इसलिए इस संदेश को किसी भी परिस्थिति में अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती मत करना प्रिय। इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक पूर्ण सुनना बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे। यह जो संसार है यह एक माया जाल है, एक ऐसा माया जाल जो हमेशा तुम्हें अपनी ओर खींचने का लालच देगा। नए नए तरीकों से यह तुम्हें अपने पास बुलाएगा। यह तुम्हें बेचैन करेगा, तुम्हें हर प्रकार से अपनी तरफ खींचेगा, तुम्हें अवसर देगा हमेशा तुम्हें बर्बाद होने का। और तुम्हें ऐसे लोग मिलेंगे यहाँ जो अपना होने का दिखावा करेंगे, और उनके ढोंग से अगर तुम प्रभावित होकर किसी प्रकार से उनके अधीन हो गए तो तुम्हारा अपना जीवन ही तुम्हें काट खाने को दौड़ेगा। और मैं नहीं चाहता तुम्हारे जीवन में ऐसा कुछ भी हो। यही कारण है कि आज तुम्हारे नेत्रों के समक्ष यह संदेश पहुंचा है, ताकि तुम इसे सुन सको। मेरे प्रिय, यदि यह संदेश तुम्हारे सामने आया है तो यह यूं ही नहीं आया है, यह केवल तुम्हारे लिए ही निर्मित किया गया है। और जब तुम इसके संपर्क में आ ही गए हो तो तुम्हारे लिए यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि तुम कौन हो। गंभीरता के साथ, शांति के साथ तुम्हें विचार करना है कि तुम कौन हो। मेरे प्रिय बच्चे, बहुत सी बातें जिनके रहस्यों से तुम अभी तक परिचित नहीं हो, उनसे परिचित होने का भी समय आ गया है। इस संसार में मनुष्य बहुत सी उलझनों से घिरा हुआ है। कभी उसके अपनों के द्वारा दिया गया उलझन उसे परेशान करता है, तो कभी परायों के द्वारा दिए गए चिंताएं उसे व्यथित करती हैं। लेकिन वास्तव में यह जीवन मनुष्य को ले कहां जाना चाहता है, उसका निर्धारण उसे स्वयं ही करना पड़ता है। यदि तुम्हारी बात की जाए तो तुमने सदा से ही बहुत सी तकलीफों को सहा है, देखा है, बहुत सी तकलीफों का सामना किया है तुमने। लेकिन जरा विचार करो कि उन मुश्किलों में तुम्हारा अपना नजरिया कैसा था। क्या तुम पूर्ण रूप से मजबूत होकर सामने खड़े हुए, या कई बार शिकायतों को करते हुए अपने मन को ही बोझिल मान बैठे? मेरे प्रिय, दोनों ही परिस्थितियों से तुम गुजर रहे हो। तुम जानते हो सही और गलत में क्या अंतर है, लेकिन अपने धर्म को स्थापित करके जब तुम सत्य का मार्ग चुनते हो, केवल वही तुम्हारे लिए सही होता है। बाकी बातें फिजूल की हैं, निरर्थक हैं, बेबुनियादी हैं। मैं जानता हूं कि तुम होनहार हो, तुम सच्चे हो, तुमने बहुत परिश्रम किया है, प्रेम किया है, प्रेम के लिए तड़पे भी हो। याद करो उलझन भरे वो दिन जब किसी को पाने मात्र के लिए तुम्हारे मन में बहुत सारे विचार चलते थे। कभी स्वप्न में तुम स्वयं को ही सर्वश्रेष्ठ मानते थे, उसी स्वप्न में कभी कभी तुम अपने आप को ही दीनहीन, कमजोर मान लिया करते थे। अलग अलग तरह की कहानियां अपने लिए ही तुम अपने मन में बनाया करते थे, और तुम्हारी यह सृजनात्मकता तुम्हें बेचैन करती थी। विचारों के माध्यम से कभी तो कभी किसी संगीत के माध्यम से, लेकिन तुम्हारी उलझनें पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुई प्रिय। मेरे बच्चे, क्या तुम जानते हो मनुष्य किस प्रकार से जीवन को सही और गलत के पैमाने में
तौलता है, उसका यह पैमाना पूरी तरीके से सामाजिक है। जिस तरह के परिवेश, जिस तरह के काल पर्यावरण में वह अपना जीवन गुजारता है, वहाँ की मान्यताओं के आधार पर ही वह सही गलत का चयन करने लगता है। जबकि यह बात कितनी बेबुनियादी लगती है कि किसी अन्य देश, काल, समय, परिस्थिति, वही चीज़ जो यहाँ गलत है वो सही हो जाती है। तो फिर क्या इसका निर्धारण मैंने किया है? तो फिर क्या यह प्रकृति के नियमों के अधीन आता भी है? नहीं, यह पूरी तरह से सामाजिक है। इसीलिए वह सभी मान्यताएं जो तुम्हारे समाज द्वारा, तुम्हारे परिवार द्वारा, तुम्हारे अपने या अपनों के द्वारा तुम पर लादा गया है, तुम पर थोपा गया है, वह सभी जिन्हें तुम अपना कहते हो, उनके द्वारा तुम्हारे ऊपर डाला गया है। क्या यह सब कुछ मेरे प्रिय बच्चे से ही हो सकता है? जरा विचार करना, गंभीरता पूर्वक, गहनता से इसका विचार करो मेरे प्रिय, और फिर तुम पाओगे कि इसमें जरा भी सततता नहीं है। फिर तुम पाओगे कि इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है, इसमें कोई भी अपनापन नहीं है, कोई भी मार्मिकता, कोई भी तथ्य नहीं है। मेरे प्रिय, मैं जानता हूँ दूसरों के लिए तुमने कितना कुछ त्याग दिया है, कितना कुछ सहा है, और बदले में जब तुम्हारे उन कार्यों की, तुम्हारे इन महत्व के चीज़ों के कोई मूल्य नहीं करता, तो तुम्हारे ऊपर कैसा दुख तुम्हें महसूस होता है। मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ। इसीलिए मेरे प्रिय, मेरे बच्चे, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे जीवन में बदलाव हो, परिवर्तन की लहर दौड़े। प्रिय, मैं तुम्हें हैरान होते हुए, परेशान होते हुए, चिंतित होते हुए नहीं देख सकता हूँ। इसीलिए मैं तुम्हारे जीवन में परिवर्तन की लहर लेकर आऊँगा। चाहे यह प्रकृति या नियति भले तुम्हारे खिलाफ हो, चाहे कोई तुम्हारा साथ दे अथवा ना दे, किंतु मैं ऐसे रास्तों को ढूंढ लूँगा जिनसे तुम्हारी सहायता की जा सके, जिनसे तुम्हें तुम्हारे महत्व को समझाने में सहायता की जा सके, ताकि तुम समझ पाओ कि तुम कौन हो, क्या हो जाने के लिए यहाँ आए हो। मेरे प्रिय, बेचैन मनुष्य सदैव चिंता में जीवन गुजारता है। मैं नहीं चाहता कि तुम चिंता में जीवन को जियो या गुजारो, और इसीलिए तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाने, तुम्हें सही राह पर ले जाने के लिए मैं तुम्हारे लिए प्रतिदिन इस संदेश के माध्यम से पहुंचता हूं। मेरे बच्चे, तुम एक सर्वश्रेष्ठ मनुष्य हो। मेरे प्रिय, क्या हुआ? बेचैनी खाई जा रही है? तो तुम्हें बेचैन होने की आवश्यकता नहीं है, चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। सारे कार्य सटीक ढंग से हो रहे हैं, और अब तुम्हें महसूस करना होगा गहराई से। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में तुम्हें सब कुछ बदलता हुआ नजर आएगा। जिस चीज की तलाश में दर दर भटकते आए हो तुम, जिस चीज को पाने के लिए अब तक बेचैन होते आए हो, वह सब कुछ तुम्हें प्राप्त होगा, सब कुछ तुम्हें प्रदान किया जाएगा। तुम्हें चिंतित होने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें बता रहा हूं कि मैं तुम्हारे पास हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। घबराना बंद करो, बेचैन होना बंद करो। अब समय तुम्हारे पक्ष में है। प्रिय, जो लोग तुम्हें सही मार्ग नहीं दिखा पा रहे हैं, जो लोग तुम्हें बेचैन कर रहे हैं, जो लोग तुम्हारे लिए मुसीबतें खड़ी कर रहे हैं, उन सबको अपने कर्मों का हिसाब देना होगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि क्या तुम समझ पाते हो कि तुम्हारे लिए क्या आवश्यक है? क्या तुम जान पाते हो कि वह कौन सी चीज़ें हैं जिनसे तुम्हें खुशी मिलती है? और फिर तुम्हारे भीतर तुम्हें बल और साहस महसूस होगा। तब तुम्हें चमत्कार का महत्व समझ आने लगेगा। यही संसार की रीति है, इसी के अनुसार मनुष्य को चलना पड़ता है। मेरे प्रिय, अपने आप को मुझसे जोड़ लो। जब तुम अपने आप को मुझसे जोड़ने का कार्य करोगे और जब तुम मुझसे जुड़ जाओगे, तब तुम पाओगे कि तुम्हारे जीवन में असीम शांति हो गई है। ऐसा सुकून जो तुमने पहले कभी महसूस ना किया हो।
ऐसा सुकून तुम्हें अब हासिल होगा प्रिय। अब चिंता त्याग दो मेरे बच्चे और खुशहाली होकर अपना जीवन खुशहाल पूर्वक जियो। स्वीकार करो खुशियों को। मैं कल फिर आऊँगा, प्रतीक्षा करना प्रिय। यदि तुम कल भी मेरा संदेश सुनना चाहते हो तो अभी यस टाइप करो। सदैव खुश रहो, कल्याण हो तुम्हारा। ओम नमः शिवाय। शुभ रात्रि प्रिय।